बट टाइम ले रहा है यार ये तो। सब लोग चालू कर ले अपना प्रोजेक्ट। यस सर, चालू हो गया। चालू हो गया ना। तो आज क्या होगा इसमें, यूजर से रजिस्ट्रेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। और कौन रह गया आने को? सक्षम, सक्षम नहीं आया अभी। चलो अब सब देखो, मैं इस रजिस्ट्रेशन में क्लिक करूंगा और डेटा इंसर्ट करूंगा, ठीक है। यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। हम रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, ये आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और कोई एरर आए तुरंत पूछना। हमने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि जब भी कोई एरर आएगी आप तुरंत मुझसे पूछोगे। हाँ, तो अपन अब कहाँ चलेंगे, सबसे पहले व्यू के अंदर रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर। सारे लोग व्यू के अंदर रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आ जाएं और ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। सारे लोग व्यू के अंदर registration.egis पे आ जाएं। ये आपका फॉर्म होगा, फॉर्म में देना होगा एक्शन। एक्शन इंसर्ट, REGIST, रजिस्टर। मैंने क्या लिखा, इंसर्ट रजिस्टर। और मेथड का नाम क्या देना होगा, मेथड यहां पे देना होता है पोस्ट। पोस्ट अपन क्यों देते हैं, जिससे डेटा यूआरएल में शो नहीं होता। जब हम फॉर्म भर के सबमिट करेंगे ना, सबमिट करेंगे तो डेटा कभी यूआरएल में शो नहीं होता, ठीक है। यहां पे डेटा कभी यूआरएल में शो नहीं होता है ना। सक्षम जल्दी कर लो, registration.egis नाम की फाइल ओपन कर लो, वहां पे लिखो एक्शन में /insert रजिस्टर। जब हम फॉर्म भर के सबमिट करेंगे तो हम कहां पे जाएंगे, इस वाले राउट पे जाएंगे। सब लिख लें, इंसर्ट रजिस्टर, मेथड देना होता है पोस्ट। पोस्ट की मदद से हम कितना भी डेटा इंसर्ट करा सकते हैं, कितना भी डेटा स्टोर करा सकते हैं। यहां से लिख लिया, एक्शन insert रजिस्टर, सही लिखना सब लोग। मेथड आएगा पोस्ट, फिर नीचे आ जाओ। फिर अब देखो यहाँ पे, अब जो आ गया देखो नेम, तो यहाँ पे इनपुट में क्या लिखना होगा, सबको दिख रहा है, एंटर योर नेम वाले में यहाँ पे लिखना होगा नेम के अंदर। जब भी आप फॉर्म बनाया करो तो नेम लेके चला करो, क्योंकि डेटा सबसे पहले इसी में स्टोर होता है। एन, हमने नेम में लिख दिया, यहाँ पे एन। सबसे पहले डेटा किस में आके स्टोर होता है, डिजाइनिंग सीखा था आप लोगों ने, इस नेम के अंदर एन में। ऐसे में लिख लिया ईमेल में, ईमेल लिख दिया मैंने ई, ठीक है। और पासवर्ड में लिख दिया मैंने यहाँ पे पी। और कन्फर्म पासवर्ड के इनपुट में क्या लिखूंगा, सीपी। और इमेज वाला कोड अभी के लिए मैं हटा देता हूं। सारे लोग इमेज वाला कोड अभी के लिए मैंने बंद कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। और बटन के टैब में क्या आएगा, सबमिट। फिर सब देख लें, सबसे पहले क्या करना होगा,
ये सही से लिखना, स्पेलिंग गलत मत करना। सबसे पहले फॉर्म के अंदर एक्शन में आएगा स्लैश इंसर्ट रजिस्टर, मेथड आएगा पोस्ट, क्योंकि डेटा को लेके कौन जाएगा, पोस्ट लेके जाता है। जब डेटा इंसर्ट करते हैं तो अपन पोस्ट का यूज करते हैं, मेथड पोस्ट का। इससे क्या होता है कि आपके यूआरएल में डेटा शो नहीं होगा और कितना भी डेटा उठ के चला जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ इनपुट पे, ये इनपुट में नेम में एन आएगा, किसके में, प्लेस होल्डर एंटर नेम लिखा है ना, यहाँ पे नेम में एन आएगा। फिर दूसरे ईमेल में नेम में ई आएगा और तीसरे में नेम में पी आएगा। लिखे इतना नहीं सब लोग फटाफट। कर लिया? यस सर। सही सी लिखना, देखो आप लोग, यहाँ पे पी आएगा और यहाँ पे सीपी आएगा कंफर्म पासवर्ड में। दोनों पासवर्ड दिख रहा होगा ना, ये पासवर्ड, ये कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड नेम में यहाँ पे पी आएगा पासवर्ड में, और कंफर्म पासवर्ड में सीपी आएगा। और नीचे आ जाओ, इमेज वाला कोड होगा उसको हटा देना, अभी के लिए इमेज वाला कोड उसको हटा देना। फिर बटन आएगा टाइप में सबमिट। लिख लिया? इतना कर लिया? टैब में सबमिट, इमेज वाला कोड सब हटा दो, नेम में सीपी आएगा, यहाँ पे नेम में नेम, पासवर्ड में पी आएगा, कंफर्म पासवर्ड सीपी आएगा, और ईमेल में नेम में ई आएगा और नेम में एन आएगा। जब हम ये फॉर्म भर के सबमिट करेंगे ना, ये फॉर्म भर के सबमिट करेंगे, तो सबसे पहले डेटा इन्हीं में आके स्टोर होता है, नेम के अंदर। ठीक है, डेटा इन्हीं में आके स्टोर होगा सबसे पहले। इतना कर लिया? और फिर वो देखेगा एक्शन कि मुझे कहाँ पे डेटा लेके जाना है, और डेटा लेके कौन जाएगा, ये मेथड पोस्ट। सबका ये फॉर्म सही हो गया? जल्दी बोलो फटाफट। यस सर। है ना? चलो अब अपन कहाँ चलेंगे, जैसे मैं फॉर्म भर के सबमिट करूंगा ना, वैसे पर इस एक्शन पे जाएंगे, इस एक्शन पे। ठीक है, अब यहां से सीधा कहाँ जंप करेगा जी, राउट के पास। और मेथड क्या देना होता है, पोस्ट। जब भी इंसर्ट वाला काम करोगे तो मेथड आप पोस्ट लेके चलोगे। अब हमें चलना होगा राउट के पास, और एक प्रैक्टिस वाला फोल्डर सब बना लें। जो इसमें अगर आप प्रैक्टिस घर पे नहीं कर रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप सब भूल जाओ कुछ दिन बाद। आज जो मैं करा रहा हूं इसको घर पे प्रैक्टिस करना। राउट पे आया मैं, अब देखो यहां बनेगा राउट, इंसर्ट डेटा नाम कमेंट कर लिया, लिखा मैंने राउट, ये कॉपी कर लेता हूं, यहां पेस्ट कर दिया। अब यहां से कॉपी करूंगा एक्शन, दिख रहा है एक्शन, ये सेम सेम एक्शन रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आएगा, पोस्ट, और डेटा लेके कौन जाएगा, पोस्ट। ठीक है, और फिर सेम हमने यहाँ दे दिया इंसर्ट रजिस्टर। ये क्या होता है, ये सबको पता है ना, मेथड होता है ये, इसलिए मैं यहाँ पे आर कैपिटल कर देता हूं। ठीक है,
ये देखो यहाँ पे ये यूआरएल होता है, सब जानते हो। ये मेथड होता है ना, जो अपन बनाएंगे फ्रंट कंट्रोलर के अंदर चल के भी। जैसे ही मैं फॉर्म भर के सबमिट करूंगा ना, तो सबसे पहले वो एक्शन पे आएगा और नेम में डेटा स्टोर होगा। फिर वो यहाँ राउट पे आएगा, यहाँ पे राउट पे इस जगह पर चेक करेगा सेम है कि नहीं है, फिर फ्रंट कंट्रोल के अंदर इस वाले मेथड पे जाएगा वो। ठीक है, ये लिखो सब लोग राउट। सर वो एक्शन वाला दिखा दो एक बार सर, वो रह गया बस, बाकी तो सब कर लिया। ये लिखा है एक्शन, देखो ये लाइन लिखनी है, लिखो उसको जल्दी से। सब लोग घर पे प्रैक्टिस करना। ओके सर। ओके सर। हो गया, चलो अब देखो इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, राउट पे दे दो, राउट पे राउट पोस्ट बनेगा, स्लैश आएगा, यहाँ पे हमेशा स्लैश चलता है ना, ऊपर से हम लोग करते आ रहे हैं। फ्रंट कंट्रोल हो गया, ये मेथड हो गया, मेथड का नाम मैंने क्या रख दिया, इंसर्ट रजिस्टर। अपन कहाँ चलेंगे इसके बाद, फ्रंट कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, एक बनाएंगे मेथड, यहाँ पर डेटा को अपन गेट करेंगे और फिर डेटा को मॉडल के पास भेजेंगे। स्टैटिक, देखो मेथड का नाम आ गया इक्वल आसिंक, असिंक्रोनस रिक्वेस्ट यहां तक आएगी, RES इक्वल, ठीक है, ट्राई ट्राई कैच लगा दिया। कैच में क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग के अंदर एरर। ठीक है, और फिर अपन यहां पे चेक करेंगे कंसोल डॉट लॉग में, ठीक है, कि डेटा उठ के आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो डेटा कैसे गेट होगा, यहाँ पे डेटा आएगा इस रिक्वेस्ट के थ्रू। रिक्वेस्ट यहां तक आती है, सबको पता है ना, तो अपन लिखते हैं यहाँ पे REQ.body, क्या लिखेंगे अपन, REQ.body। अब क्या होगा सब देखना, जैसे मैं ये फॉर्म भर के सबमिट करूंगा ना सालो, जैसे मैं फॉर्म भर के सबमिट करूंगा तो डेटा जाता है इस यूआरएल के थ्रू। डेटा किसके थ्रू जाता है, डेटा जाता है इस यूआरएल के थ्रू जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, हमने इसी लगा रखा है यहाँ पे पोस्ट, जिससे यूआरएल में डेटा शो ना हो। ठीक है, इसलिए हमने लगा रखा है पोस्ट, जिससे डेटा यूआरएल में शो ना हो। और डेटा को लेके भी कौन जा रहा है, यहाँ से यहाँ के पास पोस्ट, देखो दिख रहा है पोस्ट नाम का मेथड लगाया, क्योंकि डेटा लेके जाएगा पोस्ट ही, फिर वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा इस मेथड के पास, इसके पास आएगा, और वो डेटा अपन चेक कर रहे हैं उठ के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसलिए अपन यूज करते हैं REQ.body, बॉडी में डेटा उठ के आता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि यहां से जो डेटा आता है ना, वो एक सिंपल फॉर्मेट में आता है, सिंपल सा आता है। हमें डेटा चाहिए होता है ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, है ना, हमें किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें चलना होता है app.js पे। यहां पे देखो, पहले आपको दिखा देता हूं, देखो भर के दिखाता हूं अभी। देखो अभी क्या आउटपुट देगा मुझे, देखना ये मैं भर के आपको दिखाता हूं। पहले देखो, ईमेल डाला 1 2 3 4 डाला, 1 2 3 4 सबमिट किया। आप देखो क्या आ रहा है अभी, सब देखो यहाँ पे, देखो अनडिफाइन आ रहा है, सब देखो क्या आ रहा है लिख के यहाँ पे, सबको दिख रहा है अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड मतलब REQ.body में डेटा उठ के नहीं आ रहा है। REQ.body में डेटा जो उठ के आता है ना रिक्वेस्ट में, वो आता है ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। अब जब आपने सबमिट किया ना, तो डेटा यहां से पास होता है यूआरएल से, फिर आपके कहां पे जाता होगा, आपके सीधे ऐप वाली फाइल पे आएगा, इस ऐप वाली फाइल पे आएगा, फिर यहां से राउट पे जाएगा, फिर राउट से कंट्रोलर पे, कंट्रोलर से मेथड पे आएगा, है ना। अब क्या करना है, जो डेटा आएगा वो आता है सिंपल फॉर्मेट में, हमें इसको करना होता है ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। तो इसलिए हमें यहाँ पे कोड करना होता है, यहाँ पे क्या लिखने होते हैं मुझे, यहाँ पे मुझे कोड लिखने होते हैं। ठीक है, अब देखो अपन कोड क्या लिखने होते हैं,
देखो यहाँ पे मुझे कोड लिखना होता है, तो कोड क्या लिखना होता है, अपन चलते हैं वेबसाइट पर, या एक कोड लिखते हैं, एक पैकेज होता है सिंपल बॉडी पार्सर। देखो एक कोड होता है, वो क्या करेगा, हमारे कोड को कन्वर्ट कर देगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक कोड होता है जो बस वन टाइम लगाना होता है मुझे। थोड़ा नीचे आया, सिंपल से कोड होता है। देखो ये मैं कॉपी किया और यहाँ पे थोड़ा मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ करूँगा एक्सप्रेस, EXPRE एक्सप्रेस, ठीक है। ये क्या करेगा, हम लिखा ऐप डॉट यूज, यूज नाम का फंक्शन होता है, एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारे कोड को कन्वर्ट कर देगा। तो लिखा है ना, देखो रिटर्न में डिलीवर ओनली, देखो पार्सल है ना, ये हमारे कोड को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब पहले देखना, मैंने सेव किया, देखो अब मैं सेव करूंगा, कमेंट यहाँ लगाना चाहिए। कमेंट लिखा करो, जिसका ये कोड था यहाँ पे कमेंट लिखना चाहिए। जब मैंने कमेंट क्या लिखता हूँ ना, सक्षम लिखा करो यहाँ पे, ये लिखना चाहिए सारी चीजें। सर्वर जिससे आपको पता होना चाहिए कि ये कोड इमेज CSS के पाथ के लिए लगाया था अपन ने पब्लिक से, ये HTML CSS के लिए होता है ना, राउट लोड करने के लिए होता है, ये सर्वर क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है। और ये हमारा किस लिए होता है। अब देखो, अब मैं चलता हूँ ब्राउजर पे, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारे कोड को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। देखो अब चलते हैं अपन वेबसाइट पे, ठीक है। बैक करेंगे थोड़ा, रिफ्रेश किया, देखो अब मैं भर रहा हूँ राज ईमेल 1234 1234, देखो सबमिट किया, देखो डेटा आ गया, देखो सब लोग ऑब्जेक्ट में डेटा आ गया, देखो सब देखो नीचे दिख रहा है, देखो एन में, देखो एन में राज, ई में ईमेल उठ के आ गया, पी में पासवर्ड, सीपी में आ गया उठ के, दिख रहा है सक्षम बाकी लोगों को, दिख रहा है यस सर। ये देखो। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि REQ.body में डेटा कौन सा उठ के आता है। कोई आपसे पूछेगा REQ.body में डेटा कौन सा उठ के आता है, पहले तो आप बोलोगे ऑब्जेक्ट में आता है। दूसरा, ये डेटा कौन सा उठ के आता है, जो आपने इनपुट फॉर्म के अंदर इनपुट में नेम दिए होते हैं वेरिएबल, वो डेटा उठ के आता है। जो फॉर्म के अंदर नेम में जो वेरिएबल दिए होते हैं ना, वो डेटा उठ के यहाँ पे आता है। देखो वही तो आ रहा है, देखो एन में राज उठ के आ गया, ई में ईमेल आ गया, पी में पासवर्ड, सी में आ गया। तो कोई आपसे पूछेगा REQ.body में डेटा कौन सा आता है, तो आप क्या बोलोगे, फॉर्म के अंदर इनपुट में जो नेम होते हैं ना, वो डेटा उठ के यहाँ पे आता है, वही तो उठ के आएगा ना, क्योंकि डेटा आपने इसी में तो भरा है, इनपुट के अंदर, इनमें एन में ई में, है ना। जब हम फॉर्म भर के सबमिट करते हैं ना, तो डेटा किस में जाकर सबसे पहले स्टोर होता है, इनपुट के अंदर नेमों में, ठीक है। और REQ.body डेटा कौन सा लेके आती है उठा के, जो आपने इनपुट के अंदर डिफाइन किए होते हैं। देखो एन में राज आ गया, ई में ईमेल आ गया, पी में ये आ गया, सीपी में ये आ गया। आ रही बात समझे, याद रखने चीजें आप लोगों को। मैं पूछूंगा REQ.body में डेटा कौन सा उठ के आता है, तो आप नीचे देख लो, ठीक है। तो ये कोड आप लोग लगा लो, ये इस कोड से क्या हुआ, हमारा कन्वर्ट हो गया, देखो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा उठ के आ गया। ये कोड मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप लोग लगा लें। अब कहाँ लगाओगे, सब सुपर लगा लेना, याद रखना ये राउट लोड सबसे नीचे रहता है, ठीक है ना।
जो मैं आपको चैट में दे रहा हूं या आप लोग पेस्ट कर लें। ये लो, यूजर मॉडल के पास तो मैं क्या लिखूंगा, कॉन्स्ट RESULT रिजल्ट इक्वल न्यू, एक बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट यूजर मॉडल के नाम का, यूजर मॉडल, फंक्शन का साइन लगाया, करली ब्रैकेट्स लगाया। हमने क्या किया, एक यूजर मॉडल के नाम का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि डेटा ऑब्जेक्ट के थ्रू जाएगा और सारा हम इस रिजल्ट में अपन सेव कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे खेल, ये नेम, हमें इस नेम में लिखा मैंने एन, और अपन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, मिसाल लो इस तरीके से, देखो कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट एन कॉमा E कॉमा P कॉमा CP इक्वल REQ डॉट बॉडी, लिख सकते हैं ऐसे। मिसाल लो REQ डॉट बॉडी में इनमें डेटा तो क्या आ रहा है, एन में, ई में, पी में, CP में, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। चलो अगर मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग एन करूंगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नेम प्रिंट हो जाएगा ना। बात समझ आ रही है, ये लिखने का तरीका होता है। RE की बॉडी में जो भी कुछ आ रहा था अपन ने किस में रख दिया, कांस्टेंट के अंदर रख दिया अपन ने, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इससे फायदा क्या होता है, देखो नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता पता है, नहीं लिखना पड़ता मुझे एन, ऐसे लिखना पड़ता REQ डॉट बॉडी डॉट एन, ऐसे लिखना पड़ता है, इतना बड़ा कोड। आ रही बात समझ में, इतना बड़ा कोड लिखना पड़ता। तो अब सिंपल क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे एन, ठीक है, कॉमा ईमेल कोलन ई, ठीक है, पासवर्ड कोलन पी। अभी CP का यूज अपन बाद में करेंगे जब वैलिडेशन वाले काम करेंगे अभी, है ना। तो कर लिया। अब समझो जी नेम कौन सा है, ये क्यों सा लो, ये नेम कौन सा है जो हमने यूजर मॉडल के अंदर बना रखा है, ये नेम। ईमेल कौन सा है, ये पासवर्ड, दिख रहा है आपको। ये नेम कौन सा है जो यूजर मॉडल के अंदर दे रखा है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो एन में डेटा आ रहा है उसको अपन किस में डाल रहे हैं, नेम में डाल रहे हैं। जो ई में डेटा आ रहा है उठ के वो अपन किस में डाल रहे हैं, इस ई में डाल रहे हैं। जो पी में आ रहा है वो अपन किस में डाल रहे हैं, इस पासवर्ड में डाल रहे हैं। आ रही बात समझ में, जो नेम ईमेल पासवर्ड कौन से वाले हैं, यूजर मॉडल वाले, ये वाले है, फील्ड हमारी है ये, ठीक है। जो एन में आ रहा है वो अपन ने नेम में रख दिया, जो ई में पी में रख दिया। अब क्या करना है, इन सबको अपन को रिजल्ट में सेव कर देना है। तो अपन क्या यूज करेंगे यहाँ पे, आसिंग के साथ क्या चलता है सब लोग, अवेट चलता है। आसिंग के साथ हमारा क्या चलता है, अवेट, है ना। वेट करेगा ना, टाइम लगेगा उसको। और लिख दी मैंने रिजल्ट डॉट, एक सेव होता है मेथड जो क्या करेगा, डेटा को सेव करेगा रिजल्ट के अंदर, ठीक है। अब सारा कुछ किस में सेव हो गया, इस रिजल्ट के अंदर सेव हो गया, ठीक है। समझ आ गया। हमने पहले क्या किया, एक यूजर मॉडल बनाया, एक यूजर मॉडल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, जो एन में आ रहा था वो अपन नेम में रख दिया, जो ई में आता ई में रख दिया, है ना। और सब कुछ किस में सेव कर दिया हमने, रिजल्ट के अंदर सेव मेथड की मदद से, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मैं डेटा इंसर्ट करूंगा और यहाँ पे एक मैसेज पास कर देता हूँ, RES डॉट रीडायरेक्ट, REDIRECT, और अपन कहाँ रीडायरेक्ट करा देंगे उसको, लॉगिन वाले पेज पर। हमने क्या लिखा, रीडायरेक्ट स्लैश, स्लैश बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सा चलता है, लॉगिन वाला पेज। तो क्या होगा सब लोग, ये सीधा कहाँ जंप करेगा, सीधा ऊपर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यूजर के पास जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, कलेक्शन का नेम देखेगा, फिर यूजर स्कीमा में फील्ड चेक करेगा कि वही फील्ड हैं जो हमने यहाँ पे दी हैं, जो हमने यहाँ पे दी थी फील्ड, वही फील्ड है क्या, ये सेम फील्ड मिल गई। और फिर यहाँ से कहाँ चला जाएगा, सीधा MongoDB में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस तुम्हारा कनेक्ट है ना पहले से। तो सीधे कहाँ चला जाएगा, ये MongoDB में चला जाएगा, वहां पे डेटा जाके इंसर्ट कर देगा। फिर समझो एक बार हमने क्या किया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फॉर्म भर के सबमिट किया और डेटा मेरा यहाँ पे आ गया था REQ डॉट बॉडी में। फिर हमें क्या करना है, ये डेटा पहुंचाना है यूजर मॉडल के पास। अब मॉडल से कहाँ चला जाएगा, कंट्रोलर हमारा कौन होता है, कंट्रोलर हमारा वेटर होता है ना। अब वेटर को हमने ऑर्डर दे दिया खाने का, तो वेटर किसके पास जाएगा, सैप के पास जाएगा। तो अब हमें डेटा यहाँ से कहाँ पहुंचाना है, मॉडल के पास पहुंचाना है, यूजर मॉडल।
तो हमने क्या किया, यहाँ पे यूजर मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो एन में आ रहा था, पहले नेम में रख लिया, है ना, समझ में आ रहा है ना, ई का ईमेल में कर दिया, और सारा हमने सेव कर दिया इस रिजल्ट के अंदर। ये सेव मेथड है, इसकी मदद से क्या हो गया, सब कुछ रिजल्ट में सेव हो गया। और फिर सीधा यहाँ से कहाँ जम करेगा, यूजर के पास। देखो ऊपर लिखा है ना, यूजर वाले के पास आएगा, फिर देखेगा अपना कलेक्शन नेम चेक करेगा, कलेक्शन नेम क्या है, ओके, ये कलेक्शन नेम में जो डेटा डालेगा कलेक्शन नेम चेक करेगा। फिर यूजर की स्कीमा चेक करेगा कि फील्डें कौन कौन सी हैं, जो हमने फील्ड दी है, ये वही फील्ड है कि नहीं, सेम टू सेम। फिर यहाँ सीधे कहाँ चला जाएगा, ये सीधे यहाँ से डेटा सीधे जम करेगा जाके मोंगो डीबी के अंदर, इसमें इस मोंगो डीबी में, सीधे इस मोंगो डीबी में डेटा चला जाएगा हमारा। आ रही बात समझ में? देखो दिखाता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा घर पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सोचो हम प्रैक्टिस नहीं करें, ऐसे सारा काम चल जाएगा हमारा, तो अब नहीं चलने वाला। आपको घर पे 1-2 घंटे देने पड़ेंगे, वो कंपलसरी या देना। किसकी एरर दे रहा है? चलो आप लोग नोट करो, आप सब नोट कर लो इसको, नोट करो सब लोग, आप लोग नोट। तब तो मेरा पैक इंस्टॉल हो रहा है। देखो रीड आउट क्या आ गया, आप लोग चेक कर लें एडमिशन पोर्टल के अंदर यूजर पे जाके, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड सबके आगे होंगे। यस सर। और जैसे अब देखो फिर से रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूं, आप फिर से देख रहे, मैं फिर से रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं एक बार और। रजिस्टर पे क्लिक किया, राज लिखा है, 1 2 3 4 लिखा है, 1 2 3 4 क्लिक किया, देखो लॉगिन पे आ गए। अब देखो यहाँ पे जाके मोंगोडीबी कंपास में, अब देखो रिफ्रेश कैसे करेंगे अपन, सब देखो यहाँ पे दिख रहा है रिफ्रेश का साइन, ये देखो ये दिख रहा है रिफ्रेश, ये रिफ्रेश किया तो डेटा आ गया, राज नाम का डेटा इंसर्ट हो गया, दिख रहा है रिफ्रेश, ये करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। यूजर पे क्लिक किया और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया मैंने, देखो डेटा आ जाएगा, ठीक है। आप लोग चेक